जो लोग गम में भी मुस्कुरा सकते हैं वो दुनिया के हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स होती है, एक लीवर और दूसरा अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में बता दिया हूँ। अब लीवर है तो लीवर के बारे में हम पढ़ते हैं। लीवर शरीर में सबसे बड़ा जो है ऑर्गन यानी कि अंग होता है। यह एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें रीजनरेशन करने की क्षमता जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर लीवर को अगर आधा काट के हटा दे तो लगभग 10 से 15 दिन में यह पुनः जो है पूरा करने की कैपेसिटी रखता है। एक वैज्ञानिक जो है चूहे पर रिसर्च किया था, उसका जो लीवर था उसको जो है 70% काट कर भाग हटा दिया और 30% जो भाग बचा लीवर का वो लगभग 10 से 15 दिन में जो है रिकवरी कर लिया और पुनः जो है 100% बन गया। तो लीवर में इतना क्षमता होती है। तो लीवर के बारे में हम पढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। छोटी आंत जो होती है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, शॉर्ट में इसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसे हिंदी में जो है छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत से दो प्रकार का ग्लैंड निकलते हैं। एक ग्लैंड जो है पैंक्राइज होता है, जिसे हिंदी में जो है हम अग्नाशय बोलते हैं। इससे पैंक्रेटिक यानी अग्नाशिक जूस निकलता है। और दूसरा होता है लीवर। लीवर से जो है बाइल जूस का निर्माण होता है, जिसे हम पीत रस कहते हैं। अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर जो होता है इसे हिंदी में हम यकृत करते हैं। लीवर का अध्ययन जो होता है यानी इसका अध्ययन हिपेटोलॉजी होता है। हिपेटोलॉजी, टू स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपेटोलॉजी, यानी लीवर का अध्ययन जो है हिपेटोलॉजी होता है और इसका जो डॉक्टर होता है हिपेटोलॉजिस्ट होता है। इसमें जो सेल होता है यानी सेल का मतलब होता है कोशिका, ये जो है सेल से बना होता है जिसका नाम है हिपेटिकोल्स। हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक सेल्स से बना होता है। इसी के कारण जो है अगर लीवर को हम आधा काट के हटा भी दे तो हेपेटिक सेल जो है उसे पुनः जो है निर्माण कर लेता है। अब बात करते हैं कि जो लीवर होता है वो लीवर जो है यह जो है एक प्रकार का जूस जो है निकलता है, जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस हिंदी में बात करें तो इसे जो है पीत रस कहा जाता है। पीत रस कहा जाता है। इसका अगर हम कलर की बात करें तो कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसमें एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि यही रंग जो है प्रदान करता है, जिसका नाम है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन के कारण जो है बाइल जूस का जो रंग होता है वो हरा कलर का होता है। अगर चिकन या मटन बनता है तो उसमें अगर ये पीत अगर फूट जाए तो मीट को जो है खराब कर देता है, टेस्ट खराब कर देगा। इसका पीएच मान की अगर बात करें तो इसका पीएच मान जो है 7.5 से लेकर के 8 होता है। अब आपको पता है कि पीएच अगर 7 से अधिक हो तो क्षारीय हो जाता है, तो यह जो है 8 है, यानी कि यह भोजन को क्षारीय भी बनाता है और भोजन को पचाने में भी मदद करता है। यह जो है फैट यानी कि वसा का भी पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। यह जो है इमल्सिफिकेशन अभिक्रिया द्वारा जो है यह वसा का भी पाचन करता है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो एंजाइम न होकर भी भोजन का पाचन करता है, तो वह है आपका पीत। अब बाइल जूस जो बनता है वो स्टोर कहाँ होता है, तो जो बाइल जूस का जो स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो स्टोर जो होता है यह जो है गाल ब्लाडर का मतलब हुआ, इसे जो है हम पीत की थैली बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो पित्ताशय बोला जाता है। तो यहाँ जो है स्टोर जो होता है
वो जो है गॉल ब्लाडर में होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये गॉल ब्लाडर है, जब स्राव होने लगता है तो स्टोर कर लेता है, लेकिन निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। निर्माण जो होता है इसका लीवर करता है। कभी कभी जो है एक गॉल ब्लाडर में जो है पथरी हो जाती है तो इसे काट के जो है हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये तो स्टोर ना करता है, निर्माण तो लीवर कर रहा है। तो कभी कभी पथरी होने के कारण से जो है गॉल ब्लाडर जो होता है यानी पित्ताशय होता है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि स्टोर करता है और भोजन को जो है क्षारीय बनाता है। अब बात करते हैं कि जो लीवर है, लीवर को जो सेल होता है हेपेटिक सेल होता है, और इसका अगर वेट की बात करें तो इसका वेट जो होता है वो 1500 ग्राम से लेकर के जो है वो 1700 ग्राम तक जो है इसका वेट होता है। इस शरीर का सबसे हैवीएस्ट जो है अति होता है। यह जो है एक प्रकार का ग्रंथि भी जो है, एक प्रकार का ग्लैंड्स भी है, क्योंकि इसमें जो कुछ निकलता है। अब बात रही यहाँ पे कि जो भोजन जो है पेट में जो है यहाँ पे जो भोजन मिला था तो ये जो है काइम बन गया था, और मुंह में जो मिला हुआ था वो बोलस बन गया था। अब पेट से होते हुए भोजन जब जैसे छोटी आंत में आएगा तो आपको पता है कि छोटी आंत जो है इसी से जो है आपका लीवर और पेंक्राइज होता है। तो पेंक्राइज कहता है कि हम भोजन तभी पचा सकते हैं जब भोजन जो है क्षारीय होगा, अम्लीय को नहीं पचा सकते हैं। अब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता था तो भोजन जो है आपका अम्लीय हो गया था तो ये नहीं पचा सकता है। तो जो आपका छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका तो 3 भाग होता है। एक होता है आपका ड्यूडेनम, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा जो होता है भाग वो होता है इलियम। तीसरा भाग क्या होता है? इलियम। तो ड्यूडेनम से जो है 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। ड्यूडेनम से जो है 2 प्रकार का हार्मोन होता है, क्योंकि छोटी आंत से जो पेंक्राइज है जिसे हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है, प्रोटीन को भी पचाता है और फैट्स को भी पचाता है, इसलिए टेल नामक एंजाइम छोड़ता है। तो कहता है कि हम भोजन तभी पचा सकते हैं जब भोजन जो है यह जो है क्षारीय हो, ऐसे हम भोजन नहीं पचा सकते हैं। तो ननद भोजन में लड़ाई हो गया तो उसको कोई समझाने वाला होगा। तब ये ड्यूडेनम जो है छोटी आंत का जो पहला जो भाग हुआ है ड्यूडेनम, इससे 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और दूसरा होता है सेक्रेटिन हार्मोन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है यह जो है लीवर से यानी कि बाइल जूस निकलने के लिए उत्तेजित करता है, और यह जो है सेक्रेटिन जो हार्मोन है वह जो है पित्ताशय से अग्नाशय से अग्नाशिक रस जो है यानी टेल नामक एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। पित्ताशय से जो है यह पित्त जब स्रावित करता है, पित्ताशय से जब पित्त निकलता है, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो आपको लीवर है यहाँ पर एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन होता है। यह जो है लीवर से जो है बाइल जूस निकलने के लिए जो है उत्तेजित करता है। तो जैसे बाइल जूस निकलता है तो बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 8 होता है, तो भोजन को जो है जो अम्लीय था उसको क्षारीय बना देता है, और जब भोजन जब क्षारीय बन जाता है तब कहता है पेंक्राइज, जो आप पेंक्राइज यहाँ पे देख रहे हैं जो पत्ता की शेप की तरह होता है, पेंक्राइज जो आपको दिखाई दे रहा है, तब पेंक्राइज कहता है कि अब जो है भोजन जो है क्षारीय हो गया तो बढ़िया काम किया। तब कहता है पेंक्राइज को अब हम इसे पचा देंगे। तो यही जो है आपको टेल नामक एंजाइम छोड़ता है। टी से ट्रिप्सिन होता है, जो पेट में जो पेप्सिन था वो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल दिया था, और ट्रिप्सिन जो है क्योंकि अब तो वो प्रोटीन रहा नहीं, पेप्टोन बन गया है, और ट्रिप्सिन वही पेप्टोन को जो है पेप्टाइड में बदल देता है। अब ऐसे माइलेज होता है जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, अवेल का मतलब लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है। तो इसीलिए जो है इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि यह जो है सभी का जो है पाचन करता है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो पेंक्राइज जो है जब भोजन जो है क्षारीय हो गया तब जो है भोजन जो है टेल नामक एंजाइम जो है करता है। तो ड्यूडेनम से जो है 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और दूसरा जो होता है वो सेक्रेटिन हार्मोन। दूसरा जो होता है सेक्रेटिन हार्मोन। तो ड्यूडेनम से जो है 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है
वो लीवर से जो है बाइल जूस जो है छोड़ने के लिए उत्तेजना करता है, तब भोजन जो है क्षारीय बन जाता है। अब पेंक्राइज अब कहता है कि अब हम भोजन को पचा देंगे, तब इसे कहता है कि भैया अब तो भोजन जो है क्षारीय हो गया है, अब तो तुम कुछ करो। तो सेक्रेटिन हार्मोन कहता है कि अब तुम पचाओ, तो इसको उत्तेजना करता है कि अब जो है क्षारीय हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। तो सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है पेंक्राइज को बोलता है या टेल नामक एंजाइम छोड़ने के लिए, जो छोड़ता है। तो यहाँ पे जो है भोजन का जो है पूर्ण पाचन जो है हो जाता है छोटी आंत में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।